राहुल द्रविड़ जो एक फॉर्मर क्रिकेटर है, उन्होंने उनके स्पीच में एक बार कहा था कि विराट कोहली के पास जो स्किल्स है वो बाकी बैट्समैन के पास भी है, पर जो विराट कोहली को बेहतरीन बनाता है कि उसका माइंडसेट और मेंटल स्ट्रेंथ। Virat Kohli has as much skills as a lot of other people, but Virat Kohli is mentally tougher than everyone else. He knows his game better than everyone else, and that nobody can teach you. What is going on in your head, only you know. Even your coach doesn't know. Even your parents don't know. Only you know what you were thinking in the middle there. देखो दोस्तों, क्रिकेट जैसा ही बिजनेस भी एक परफॉर्मेंस ही है, और अगर आपको क्रिकेट जैसा ही बिजनेस में बेहतरीन परफॉर्म करना है तो आपका माइंडसेट और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए 2017 से ई कॉमर्स करते हुए और 2019 से यूट्यूब के जरिए मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज आपके साथ शेयर करके मैं आपको 5 ऐसा माइंडसेट शिफ्ट्स बताऊंगा जो पर्सनली मुझे हेल्प किया है मेरा इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में। 1915 में एक स्पेनिश किंग हर्नांडो कॉर्टेस वो डिसाइड करता है कि वो ट्रेजर हंट करता है एज़टेक्स का युकाटन में। उसके पास 11 शिप्स, 100 सेलर्स और 500 सोल्जर्स रहते हैं। जब वो युकाटन जाता है तब उसको रियलाइज़ होता है जो एम्पायर है युकाटन में ऑलरेडी, उनके पास उससे भी ज़्यादा सोल्जर्स है, बेसिकली उनका आर्मी उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तब हर्नांडो कॉर्टेस एक डिसीजन लेता है जो सब कुछ बदल डालता है। वो डिसाइड करता है उसका 11 शिप्स को बर्न करना आग से। तो वो इसीलिए करता है क्योंकि वो चाहता था वो खुद और उसका आर्मी 100% कमिटेड रहे, क्योंकि वो करने से उसको और उसके आर्मी को सिर्फ 2 ऑप्शंस रहता है। एक है युकाटन आर्मी के अगेंस्ट हार कर मर जाना उसी आइलैंड पर, सेकंड है उनको हरा के उनका ही ट्रेजर लेकर उनका ही शिप से उनका घर लौटना। क्योंकि वो 100% कमिटेड थे और उसी के साथ उनको एक स्ट्रांग मोटिवेशन था, तो वो सक्सेसफुली उस बैटल को जीत पाया और उनका घर लौट पाए। तो हमारा पहला माइंडसेट शिफ्ट है बर्न योर शिप्स। देखो दोस्तों, मेरे जर्नी में मुझे पहले ही पता था ई कॉमर्स, अमेजॉन FBA के बारे में, उसका पोटेंशियल, पर मैंने ऑलमोस्ट 1 साल वेस्ट किया उसको स्टार्ट करने में। मैं सोचता था कि मैं सबसे पहले सब कुछ सीख लेता हूँ यूट्यूब से, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। तो आपने एक कोट भी सुना होगा, डम पीपल मेक मोर मनी देन यू। तो यूजुअली 2 टाइप्स के लोग रहते हैं जब बिजनेस करने के वक्त। एक है जो सोचते हैं कि मैं सबसे पहले सब कुछ सीख लेता हूँ यूट्यूब से, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। सेकंड टाइप लोग रहते हैं जो स्टार्ट करने के लिए कितना चाहिए उतना सीख के फिर शुरुआत करते हैं, बाकी चीज़ें वो करते करते उनके मिस्टेक्स के थ्रू सीखते हैं। तो बेसिकली रिजल्ट सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो जल्दी स्टार्ट करते हैं और उनके मिस्टेक्स के थ्रू सीखते हैं। देखो दोस्तों, मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में मैंने ई कॉमर्स से शुरुआत किया था। अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं आपको पता है। और ई कॉमर्स, अमेजॉन FBA के ऊपर मैंने एक ई-बुक भी लिखा है, और मैं आपको, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है, उसको हाईली रिकमेंड करूंगा। और वो आपको फ्रीली अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है। और उसी के साथ ई कॉमर्स करते करते मैंने कई सारा बिजनेसेस भी स्टार्ट किया है। तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि हम हमेशा 100% रेडी नहीं रहेंगे, चाहे कितना भी हमने सीख लिया है, रिसर्च और प्लान करते हैं हम, देयर विल नेवर बी अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। तो कुछ चीज़ें रहता है जो बिजनेस से हमको मिस्टेक से ही सीखना पड़ता है, और वो हमको एक्सपीरियंस से ही आता है। तो इसको रिलेटेड ही हमारा सेकेंड माइंडसेट शिफ्ट है फेल फास्ट। तो समझ लीजिए आपके सामने 5 डोर है, और उसमें से एक ही डोर है जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जा सकता है। और कंडीशन यही है कि सामने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा डोर जो एक्चुअली आपको लेना चाहिए। तो उस वक्त आपका बेस्ट पॉसिबल मेथड यही रहेगा कि इमीडिएटली आपको जल्दी से जल्दी सारा डोर्स को ट्राई करना, क्योंकि उस वक्त अगर 4 बार भी अगर आप ट्राई करके फेल हो जाते हैं तो 5th बार गारंटीड है, तो वो डोर आपको डेस्टिनेशन तक आपको ले जाएगा। पर कई सारा लोग क्या करते हैं, वो पहले से ही प्रेडिक्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको पहले ट्राई में ही उनका डेस्टिनेशन रीच होना है, उस चक्कर में वो डिले करते जाते हैं। तो बिजनेस करने के वक्त भी कई सारा लोगों के साथ यही होता है, उनको पहले ट्राई में ही सक्सीड होना है बिजनेस करके, तो उस चक्कर में वो थिंकिंग करना शुरू करते हैं। थिंकिंग से एक्सपीरियंस नहीं बढ़ता है, तो ट्राई करके फेल होने से ही एक्सपीरियंस होता है। और एक चीज़ क्या है कि एक मेथड ट्राई करने से आपको एक मेथड पता चलता है जो आपको आगे अवॉइड करना है बिजनेस करने के वक्त। और आप जितना भी एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं ना, उनके बारे में पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि उन्होंने कई सारा बिजनेसेस करके फेल होने के बाद उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल किया है उनका मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने के लिए। तो इसीलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट पाने के लिए फेल होने का डर नहीं रहना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर आपको सक्सीड होना है तो यदि आपको फेल होना है या आपको रिस्क लेना है फेल होने का।
सेटिंग द गोल इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल, टोनी रॉबिन्स। देखो दोस्तों, सक्सीड होने के लिए गोल सेट करना, स्पेशली गोल को डिफाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर कई लोग इसमें मिस्टेक यही करते हैं कि वो सिर्फ रिजल्ट बेस्ड गोल रखते हैं। पर मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे हमेशा बेनिफिट हुआ है एक्शन बेस्ड गोल रख के। तो वही है थर्ड माइंडसेट शिफ्ट, एक्शन बेस्ड गोल्स ओवर रिजल्ट बेस्ड गोल्स। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सिक्स पैक करना है तो ऑब्वियसली सिक्स पैक करना मेरा रिजल्ट बेस्ड गोल रहेगा। पर अगर उसको मैं ब्रेक डाउन करूँ एक्शन बेस्ड गोल में, तो क्लियर है कि मुझे बेसिकली 1600 कैलोरीज कंज्यूम करना है, जिसमें 40% प्रोटीन, 30% फैट और 30% फाइबर। और वीकली 3 डेज मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है और 3 डेज मुझे 2 आवर्स तक कार्डियो और एब्स वर्कआउट करना है। तो उसको मैं अगर कंसिस्टेंट रखता हूँ तो एक दिन में सिक्स पैक अचीव कर लूँगा। तो यही अप्रोच आपको बिजनेस में रखना है। तो मैं हमेशा जिम और एक्सरसाइज को बिजनेस से कंपेयर करता हूँ। तो बिजनेस में भी जो भी आपका रिजल्ट बेस्ड गोल रहता है उसको ब्रेक डाउन करना है एक्शन बेस्ड गोल में। फॉर एग्जांपल, अगेन 100,000 सब्सक्राइबर्स अगर करना है तो मुझे वीकली 3 वीडियोस अपलोड करना है, मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग पे मतलब ध्यान देना है, सीखना है, थंबनेल किस तरह बनाना है। तो ओवरऑल वो अगर एफर्ट करते जाऊँगा तो मैं 100 के रीच हो सकता हूँ। और उसी तरह अगर ई कॉमर्स, अमेजॉन FBA में अगर कहूँ तो प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च सीखना है। प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद अकाउंट रजिस्ट्रेशन आता है, फिर अगेन रिव्यूज़ एंड फीडबैक सिस्टम बिल्ड करना है। तो ये सारा प्रोसेस है। तो एज ए बिगिनर आपका गोल्स आपको डिसाइड करना है, एक्शन बेस्ड गोल सही तरीके से डिफाइन करना है। तो मैं हमेशा पिछले दिन लिख लेता हूँ क्या क्या मेरा गोल है अगले दिन जो मुझे अचीव करना है। तो फॉर एग्जांपल, मुझे प्रोडक्ट रिसर्च करना है, मुझे एक यूट्यूब वीडियो करना है, मुझे इतना सेल्स कॉल करना है, इतना जूम मीटिंग्स करना है। तो वो चीज़ अगर मैं कर लेता हूँ अगले दिन, रिगार्डलेस मुझे रिजल्ट मिले या ना मिले उसी दिन, तो मैंने गोल्स अचीव किया। तो सिमिलर अप्रोच रखना है, स्पेशली आप जब बिगिनर रहते हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में। आपका एक्शन बेस्ड गोल आपको लिख लेना चाहिए जो अगले दिन आपको अचीव करना होगा। तो वो अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आपका गोल्स आपने अचीव किया है, चाहे उसी दिन आपको रिजल्ट्स मिले या ना मिले। तो हमारा फोर्थ माइंडसेट शिफ्ट है कंसिस्टेंसी के ऊपर। देखो दोस्तों, आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये एक सवाल पूछना है कि अगर आपको समझ लीजिए आपके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, फिर भी डेली अगर आपको एक काम करना है कि क्या वो काम आपके करंट बिजनेस से पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। तो इस सवाल से क्लियर हो जाता है कि क्या आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं कि नहीं। क्योंकि कई लोग सिर्फ पैसों के लिए बिजनेस करते हैं, फिर जब वो मनी अर्न करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो बिजनेस उनको पसंद नहीं रहता है, सिर्फ पैसों के लिए उन्होंने शुरुआत कर लिया होता है, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, उससे उस फील्ड में वो एक हाई अचीवर नहीं बन सकते हैं। और इन वर्स्ट केस सिनेरियो वो फाइनेंशियली भी स्टक हो जाते हैं और उनका पहला जो सिचुएशन था उसमें आ जाता है या उससे भी बुरा सिचुएशन में आ जाते हैं। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने एक्चुअली एक बुक में पढ़ा था इस पर्टिकुलर टॉपिक को, और इसीलिए मतलब मेरा अगर आप देखें तो मैं ऑलमोस्ट 7 ईयर से अमेजॉन FBA प्राइवेट लेबलिंग ई कॉमर्स करते आ रहा हूँ। प्रोडक्ट एक्चुअली इस अमेजॉन प्रोडक्ट से भी अच्छा है। अगर आप इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके अच्छा लिस्टिंग बनाते हैं तो आप जरूर आपको भी अच्छा सेल्स मिलेगा। क्योंकि मुझे पसंद है क्रिएट करना, मतलब एक प्रोडक्ट को पिक करना, उसको डिफरेंशिएट करना, उसके लिए लोगो क्रिएट करना, तो वो मुझे पर्सनली पसंद आता है। और उसी तरह यूट्यूब वीडियो करना भी पसंद आता है मुझे, क्योंकि कई सारा मेरा वीडियोस अगर आप देखते हैं तो उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है। और मैं 2019 से एक्टिव हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि डेली जर्नलिंग करता हूँ। डेली में एक बेसिकली मेरे डायरी में लिखता हूँ जो मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस है उस दिन का, और उसको ही मैं कंटेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ही देख सकते हैं, तो मेरा डायरी है। तो उस डायरी में जो भी मैं लिखता हूँ उसको ही मैं एक कंटेंट क्रिएट करके मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज जो भी है मैं आपके सामने यूट्यूब पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्योंकि वो मुझे पसंद है, चाहे मुझे रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट, मतलब चाहे मुझे उतना ज़्यादा व्यूज़ मिले या ना मिले, मैं वीडियोस डालता ही रहूँगा यूट्यूब पर, कंसिस्टेंट हूँ मैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर करना है, स्पेशली एज ए बिगिनर बिजनेस स्टार्ट करने के वक्त, स्पेशली पिक करने के वक्त। और अगर आपको हर बार मोटिवेशन की ज़रूरत है कोई बिजनेस करने के लिए, तो उसमें आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मतलब हाई अचीवर्स, और मुझे भी ये हेल्पफुल हुआ है। तो आपने कई बार आपने सोचा होगा कि आपको मोटिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि वीडियो गेम खेलने के लिए या फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, क्योंकि उस वक्त आपके बॉडी में एक डोपामिन रिलीज होता है जो एक केमिकल होता है, तो वो बेसिकली एन्जॉयमेंट देता है। तो उसको कट डाउन करना चाहिए ताकि आपका बॉडी और माइंड को
सिर्फ आपके बिजनेस से ही एंजॉयमेंट मिले, बिजनेस से ही डोपामिन मिले, तो उससे आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। तो उसको हम डोपामिन डिटॉक्स भी कहते हैं। यूट्यूब पर कई सारा वीडियोस है उसके ऊपर। तो उस तरह आपके माइंड को आप ट्रेन कर सकते हैं कंसिस्टेंट रहने के लिए आपका पसंदीदा बिजनेस से जो आपका लाइफ के गोल से अटैच्ड है। देखो दोस्तों, जो चीज़ मुझे एक्चुअली इंस्पायर किया था मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इवन दो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था उस वक्त, वो था मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मतलब जब भी मैं कार्स देखता था मूवीज में बिजनेसमैन के पास और उसी तरह यूट्यूब वीडियोस देखता था, तो मुझे लगता था कि ओके मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि कार्स अगर मुझे खरीदना है तो ऑब्वियसली मुझे बिजनेस ही करना है। मैं जॉब जाके वो सभी चीज़ अचीव नहीं कर सकता हूँ। तो उसी नोशन से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और जब मैं मिजरेबली फेल हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके एक्चुअली मुझे मटेरियलिस्टिक थिंग्स नहीं चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, वो है फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। तब मैंने फिर से स्टार्ट किया और इस बार मेरा गोल था फाइनेंशियल फ्रीडम और मेरा विजन क्लियर था इस बार, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था मटेरियलिस्टिक थिंग्स अचीव करने का, क्योंकि मुझे सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना था बिजनेस से। और मज़ेदार बात यही है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल होने के कुछ साल के बाद जितना भी मैंने मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो गोल्स में रखा था, जैसे कि कार्स खरीदना और गैजेट्स लेना, लैंड्स खरीदना, वो सब कुछ मैंने अचीव किया। तो हमारा 5th माइंडसेट शिफ्ट है फ्रीडम ओवर लायबिलिटीज। देखो दोस्तों, वन ऑफ द बिगेस्ट लग्जरी जो आप गेन कर सकते हैं वो है फ्रीडम, टाइम, लोकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम। आज की डेट में कोई एक बिजनेस जो ये सारा फ्रीडम अचीव कर सकता है वो है ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स अमेजॉन FB के ऊपर मैंने एक स्टेप बाय स्टेप ई बुक लिखा है मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज को इस्तेमाल करके। वो फ्रीली अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और 5 मनी बिलीव्स है जो मुझे पर्सनली हेल्प किया है मेरा इनकम 5 टाइम्स में इंक्रीज़ करने के लिए, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसी तरह जुड़े रहे दोस्तों, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।